नमस्कार दोस्तों, मैं गिरधर कुमार फिर से ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर के साथ, जो कि क्लास 10th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम सभी जानते हैं त्रिकोणमिति के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, त्रिकोणमिति, जिसको हम लोग अंग्रेजी में ट्रिग्नोमेट्री भी कहते हैं। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम किसी समकोण त्रिभुज के तीनों कोनों के माप का अध्ययन करते हैं। हाँ, त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसमें हम सभी किसी समकोण त्रिभुज के तीनों कोनों के माप का अध्ययन करते हैं। इसे अंग्रेजी में हम ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसे हम अंग्रेजी में ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं, जो भिन्न शब्द ट्री, गोनो और मिट्री से बना हुआ है। ट्रिगोनो और मिट्री से बना हुआ है। ट्री जिसका मतलब होता है तीन, थ्री। गोनो जिसका मतलब होता है भुजा, और जिसका मतलब हम लोग साइड बोलते हैं इंग्लिश में। और मेट्री, या इसको हम लोग मेट्रोन भी कहते हैं, जिसका ग्रीक में मेट्रोन, तो मेट्रोन का अर्थ होता है माप, जिसको हम लोग इंग्लिश में मेजरमेंट कहते हैं, अर्थात तीनों भुजाओं की माप। त्रिकोणमिति में हम मुख्य रूप से समकोण त्रिभुज का उपयोग करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं आप, पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है। पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें हमारा एंगल क्यू जो है वह समकोण है, जिसका मान 90 डिग्री है। और हाँ, यहाँ पे हमने एक कोण थीटा लिया है, कोण थीटा, जिसको हम कोण आर देख रहे हैं, तो कोण आर को हमने थीटा लिया है। और थीटा के ठीक सामने वाला भुजा लंब कहलाता है। समकोण त्रिभुज में थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं, और यह जो भुजा नीचे क्षैतिज रूप में है, इसे हम लोग आधार कहते हैं। और जो सबसे लंबी भुजा है वो कर्ण कहलाती है। तो देखेंगे चित्रानुसार, चित्र में पी क्यू आर एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण पी 90 डिग्री है, अर्थात समकोण है। कोण आर थीटा लिया गया है, तथा पी क्यू को लंब लिया गया है, क्यू आर को आधार लिया गया है, पी आर कर्ण है। समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण जो है वह किसी समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। आइए हम लोग कुछ विशेष जानेंगे नोट में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, देखेंगे नोट में नंबर 1, थीटा के अनुसार समकोण त्रिभुज के लंब और आधार परिवर्तित हो सकता है। यानी कि इस थीटा के अनुसार समकोण त्रिभुज का लंब और आधार जो है वह परिवर्तित हो सकता है, किंतु कर्ण स्थिर रहता है। कर्ण जो है वह समकोण त्रिभुज में स्थिर रहता है, यह कभी नहीं बदलता है। दूसरा नोट्स में है, अतः उपरोक्त चित्र में यदि थीटा को पी लिया जाए, मान लीजिए कि हम लोग थीटा को पी लेते हैं, थीटा को यानी पी को हम लोग थीटा लेते हैं, यानी कि अब इस कोण को लेते हैं, कोण पी को लेते हैं। तो कोण पी लिया जाए तो उसके सामने वाला भुजा, यानी कि पी के सामने वाला भुजा क्या है बेटा? पी के सामने वाला भुजा क्या है? क्यू आर है। तो हमारा क्यू आर जो है वह लंब होगा, तथा पी क्यू जो है, यानी कि यह पी क्यू जो है वह हमारा आधार हो जाएगा। पी क्यू जो है अब ये आधार हो जाएगा। यदि थीटा हम पी लेते हैं तो ठीक इसके सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा और ये भुजा आधार हो जाएगा। किंतु कर्ण जो है वह कभी परिवर्तित नहीं होता है। समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी परिवर्तित नहीं होता है। अब पाइथागोरस प्रमेय से हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा का वर्ग उसके अन्य छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। यानी कि किसी समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा कर्ण है, तो इसका वर्ग, यानी कि कर्ण का अगर हम वर्ग करते हैं तो कर्ण का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग जो होगा वह अन्य दो भुजा, अर्थात पी का वर्ग यानी कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का यानी कि बी का स्क्वायर के बराबर होगा। यानी हम यहाँ देखते हैं कि अर्थात कर्ण का जो वर्ग होगा वह लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के बराबर होगा। ठीक उसी प्रकार अगर हम आधार का वर्ग निकालते हैं तो आधार का जो वर्ग होता है वह कर्ण का वर्ग और
लंब के वर्ग के अंतर के बराबर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार लंब का वर्ग अगर निकालना हो तो लंब का वर्ग जो होता है वो कर्ण का वर्ग और आधार के वर्ग के अंतर के बराबर होता है। इसे हम निम्न प्रकार से भी लिख सकते हैं, यानी कि यदि कर्ण h हो यानी कि हाइपोटेनस, लंब p हो यानी परपेंडिकुलर और आधार अगर b हो यानी कि बेस, तब उस संदर्भ में हमारा h² = p² + b² हो जाएगा। यानी कि चित्र को देखेंगे फिर से एक बार, h² = हमारा p² + b² हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हमको आधार निकालना हो यानी कि b² निकालना हो, बेस का स्क्वायर निकालना हो तो बेस स्क्वायर = हो जाएगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर अगर निकालना हो तो वो हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो जाता है। चलिए अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में जानते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। जैसा कि हम जानते हैं कि कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। कुल 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। पहला साइन थीटा है, दूसरा कॉस थीटा है, तीसरा टैन थीटा है, चौथा कॉसेक थीटा है, पांचवा सेक थीटा है और छठा कॉट थीटा है। ये कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है जिस पे त्रिकोणमिति की सभी प्रश्न जो है आश्रित हैं, यानी कि इस 6 अनुपात पर ही त्रिकोणमिति के सभी प्रश्नों को हल किया जा सकता है। अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के सूत्र क्या होते हैं? तो साइन थीटा के लिए हम लोग ले सकते हैं लंब बटा कर्ण यानी कि p/h। ठीक उसी प्रकार कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण यानी b/h, और टैन थीटा के लिए लंब बटा आधार यानी p/b। अब ठीक फिर कॉसेक थीटा के लिए तो कर्ण बाई लंब यानी कि h/p हो जाता है। सेक थीटा लेते हैं तो सेक थीटा के लिए हमारा कर्ण बाई आधार हो जाता है यानी कि h/b हो जाता है, और कॉट थीटा के लिए आधार बटा लंब हो जाता है। तो फिर से एक बार देखते हैं, साइन थीटा के लिए p/h हो जाता है, कॉस थीटा के लिए b/h हो जाता है, टैन थीटा के लिए p/b हो जाता है, कॉसेक थीटा के लिए h/p हो जाता है, सेक थीटा के लिए h/b हो जाता है और कॉट थीटा के लिए b/p हो जाता है। कुछ मुख्य सूत्र, हाँ इसके अलावा कुछ और भी मुख्य सूत्र होते हैं जो कि बहुत ही उपयोगी है परीक्षा के लिए, किसी भी प्रकार की परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। साइन थीटा, तो साइन थीटा जो होता है वह 1/कॉसेक थीटा के बराबर होता है। साइन थीटा का मान 1/कॉसेक थीटा के बराबर होता है, या हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर हम लोग इसको इससे तिरछी गुना कर दें तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर हम लोग कॉसेक थीटा को देखें तो कॉसेक थीटा का वैल्यू 1/साइन थीटा के बराबर होता है। पुनः कॉस थीटा के लिए 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, कॉस थीटा के लिए हम लोग 1/सेक थीटा लिख सकते हैं, और अगर कॉस को सेक से गुना करते हैं तो कॉस इंटू सेक का वैल्यू 1 हो जाता है। ठीक उसी प्रकार सेक थीटा का वैल्यू 1/कॉस थीटा हो जाता है। अब टैन थीटा के लिए, तो टैन थीटा का मान 1/कॉट थीटा होता है, टैन थीटा का मान 1/कॉट थीटा होता है, और इसको जब हम इससे गुना करेंगे तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1 हो जाएगा, या फिर कॉट थीटा के लिए हम लोग 1/टैन थीटा भी लिख सकते हैं। अब टैन थीटा, तो टैन थीटा का वैल्यू हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिखते हैं। ये मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा कि कैसे निकालते हैं इसका मान। टैन थीटा का वैल्यू साइन थीटा बटा कॉस थीटा के बराबर कैसे होता है, या साइन थीटा बटा कॉस थीटा का वैल्यू टैन थीटा के बराबर कैसे होता है, इसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। फिर यहाँ देखते हैं कॉट थीटा का, तो कॉट थीटा का मान कॉस थीटा बाई साइन थीटा होता है, इसको भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कैसे होता है। इसके अलावा हम सभी जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अगर हम साइन थीटा को इधर ही रखें और कॉस थीटा को उधर भेज दें तो हमको एक नया सूत्र मिल जाता है 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 - कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाता है। अब इसी प्रकार से अगर हम कॉस थीटा को इधर रख लें और साइन को उधर भेजें तो कॉस स्क्वायर थीटा के लिए हमें मिल जाता है 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें इससे एक नया सूत्र मिलता है, अगर इसके वर्ग को इधर हम भेज देते हैं तो हमें मिल जाता है साइन थीटा = √1 - कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक उसी प्रकार अगर कॉस के स्क्वायर को इधर भेजते हैं तो हमको कॉस थीटा = √1 - साइन स्क्वायर थीटा मिल जाता है। अब हम सभी जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 होता है। अब यदि सेक स्क्वायर थीटा को हम इधर ही रखते हैं और टेन को उधर भेजते हैं तो हमें मिलता है 1 + टेन स्क्वायर थीटा।
तो हमें एक सूत्र मिल गया सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। फिर अगर हम टेन थीटा को उधर भेजते हैं और 1 को इधर बुलाते हैं तो टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्राप्त होता है। ठीक उसी प्रकार सेक थीटा के लिए अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। टेन थीटा के लिए अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। फिर कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा के लिए हम लोग 1 लिखते हैं। इसी प्रकार जब कॉट स्क्वायर थीटा को उधर भेजेंगे तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब कॉसेक थीटा का वैल्यू अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉट थीटा का वैल्यू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। और कॉट थीटा के लिए हम लोग अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हैं। दोस्तों मेरा वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मैं गिरधर कुमार फिर मिलेंगे इसके प्रश्नों के सभी हल के साथ। मैं बारी बारी से सभी प्रश्नों को हल करूंगा अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।